हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद पर मुख्यमंत्री धामी ने बिठाई जांच। मेयर व निगम अधिकारी जांच के घेरे में। हरिद्वार में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा, पुतला फूका। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया जोरदार प्रदर्शन। हरिद्वार में शराब दुकान के सेल्समैन पर जानलेवा हमला। लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीटकर किया लहूलुहान। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां पूरी। 2 मई को खुलेंगे कपाट। पंचमुखी डोली कल पहुंचेगी धाम। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपियों के बाद सीएम ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सचिव रणवीर सिंह चौहान को जांच सौंपी गई है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब हर दस्तावेज और प्रक्रिया की जांच के दायरे में है। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून से अब खबर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में साफ संदेश दिया है और कहा है कि अब महिला और युवक मंगल दलों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को 1 हफ्ते में विस्तृत प्रस्ताव लाने और खेल महाकुंभ की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल के बारे में चर्चा हुई है और हम लोगों ने ये निर्णय करा है कि हमारे जो नवयुवक मंगल दल है उनके लिए आने वाले समय में किस प्रकार से स्वरोजगार डेवलप हो सके, उस स्वरोजगार को डेवलप करने के हिसाब से एक कार्य योजना तैयार करने के लिए विभाग को निर्देशित किया है, जिसमें आने वाले समय में लगभग 7,000 से अधिक हमारे जो नवयुवक मंगल दल पूरे प्रदेश भर में है, वो बाकायदा हमारे इन प्रस्तावों को, जो कि आगे चल के शासनादेश के रूप में परिवर्तित होंगे। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन जोर शोर से किया गया। इस रैली का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और प्रदेश भर के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रैली का उद्देश्य संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें, पार्टी ने सरकार पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस अभियान को देश भर में फैलाने का हमने संकल्प लिया है। पूरे देश में आज कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन हो रहा है। वहीं उसके चलते उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा देहरादून में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है। मैं आपके सहयोग से कहूँ, मंच दिखाए, मंच पर अभी नेता आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में ये संविधान बचाओ रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी शामिल होने जा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर के बाद सचिन पायलट भी यहाँ पहुंचेंगे और अभी मंच पर अगर
अगर देखें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ कांग्रेस के कई विधायक अभी पहुंच गए और लगातार लोग, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, अगर वो जो पीछे पंडाल अगर दिखाया तो काफी संख्या में, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पहुंचे हैं पूरे प्रदेश से, क्योंकि कांग्रेस ने आह्वान किया था पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाने का। और सभी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है करण मारा, उनके नेतृत्व में एकजुटता जरूर नजर आई और भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और अभी लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ सचिन पायलट भी पहुंचेंगे और सभी जो नेता हैं वो अपने साथ, अपने जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ ढोल नगाड़ों पर आ रहे हैं। और कांग्रेस का मैसेज इस रैली से यह भी है, एक शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस 2027 से पहले दिखाना चाह रही है। हालांकि ये संविधान बचाओ रैली जरूर है, लेकिन आज मंच पर कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट नजर आई और काफी संख्या में जो कांग्रेस को उम्मीद थी कि एक भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें सफल होती नजर आ रही है। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पैदल मार्च पर आपातकालीन यंत्र लगाए हैं। तीर्थयात्री जरूरत पड़ने पर बटन दबाकर कंट्रोल रूम से तुरंत सूचना दे सकेंगे। डीएम सौरभ गहरद्वार ने पहल पर इंटरनेट नेटवर्क भी सक्रिय किया है, जो हर आपदा में काम आएगा। यह तकनीक यात्रा को और सुरक्षित बनाएगी। वर्तमान में जो यात्रा 2025 की चल रही है, उसमें सबसे मेन जो हमारा लोकल नेटवर्क है, उसमें SOS यानी सेव आवर सोर्स डिवाइस ये लोकल नेटवर्क है और इसका मतलब होता है कि हमें बचाओ। यह सोनप्रयाग से लेकर के और केदारनाथ मंदिर के पीछे तक 16 डिवाइस लगाए गए हैं और जिसका कि डायरेक्ट कनेक्ट हमारे कंट्रोल रूम से है। और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें NH पर भी लगाया जा सकता है, जो कि डेंजर जोन जहां पर बने हैं NH के, और उसके बाद इनको लगातार प्रयोग में लाया जा रहा है। वर्तमान में जो हरिद्वार के ज्वालापुर में अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन पर जानलेवा हमला हुआ। 4 बदमाशों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से बुरी तरह से उसे पीटा। पीड़ित गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और रंजिश की आशंका जताई है। मामले की जांच जारी है। हरिद्वार में पहलगाम हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट गया है। भगत सिंह चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पाकिस्तान के खिलाफ जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नेताओं ने चेतावनी दी है कि हिंदुओं की हत्या पर जवाब अब सड़क से संसद तक किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला पीएसी बटालियन और सीसीटीवी कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। उत्तराखंड, भारत की वो पावन भूमि जहाँ की हर बयार में भक्ति की गूंज है। इसी पावन भूमि पर एक बार फिर आरंभ हो रही है 4 धाम यात्रा 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की है। 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से होगा। इसके पश्चात 2 मई को श्री केदारनाथ धाम, 4 मई को श्री बद्रीनाथ धाम और 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए registration@touristcare.uk.gov.in पर लॉगिन करें या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0135-1364 जारी किया गया और हेलीकॉप्टर सेवा के लिए केवल अधिकृत वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in से ही बुकिंग करें। 4 धाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु अपनी यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी नियमों का पालन अवश्य करें। तीर्थ यात्रियों से आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी के विशेष आग्रह को आत्मसात करते हुए वोकल फॉर लोकल को अपनाने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। 4 धाम यात्रा पर यातायात नियमों का पालन करें और मंदिरों में मर्यादित आचरण अपनाएं। तो आइए इस वर्ष 4 धाम यात्रा 2025 का हिस्सा बने। उत्तराखंड की दिव्य देवभूमि आपका स्वागत करती है, श्रद्धा, सेवा और संकल्प के साथ।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चार धाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 29 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन सेंटर से हजारों यात्रियों ने चार धाम के लिए पंजीकरण कराया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए यात्रा रफ्तार पर है, जबकि हेमकुंड साहिब के लिए अब तक पंजीकरण शून्य है। प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुले जाएंगे। धाम को कहीं कुंतल फूलों से सजाया जा रहा है तो कहीं रंग बिरंगे लाइटिंग से जगमग किया गया है। बीकेटीसी ने इस बार यात्रा को भव्य रूप दिया है। खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर से बड़ी सियासी टक्कर कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। पूर्व सांसद बलराज पासी ने इसे सिर्फ एक नौटंकी बताया है और कहा है कि कांग्रेस खुद संविधान की सबसे बड़ी दोषी रही है। इसके साथ ही दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की रफ्तार पर है, जबकि कांग्रेस निराशा फैलाने की राजनीति कर रही है। जिस कांग्रेस ने 1975 में देश के अंदर आपातकाल लगा के देश की 100 करोड़ से जनता को जो है पूरा बंदी बना दिया हो, देश के जो है 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया हो, जितने विपक्ष के नेता थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, ऐसे कितने नेताओं को जेल में डाल दिया गया हो और पूरी तरीके से जो है देश को बंदी बना दिया गया हो, वो आज जो है संविधान बचाने की बात करती है। बहुत ही जो है ये शर्मनाक बात है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस पूरी तरीके से 2014 से लेके 24 तक पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। राहुल गांधी नेता विपक्ष निश्चित रूप से हैं, लेकिन उनकी जो गंभीरता है उस कहीं से कहीं तक नेता विपक्ष की जो एक गंभीर नेता की होनी चाहिए, उनकी कहीं से कहीं तक गंभीरता नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। उधम सिंह नगर पुलिस ने किच्छा और खटीमा में पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एक बदमाश सूरज उर्फ माफिया पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर एक जगह लूट और एक जगह डकैती हुई थी, जिसमें 6 लोग शामिल थे। उनकी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। कल रात उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज उर्फ माफिया है, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस गिरफ्तारी के दौरान कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए। एक व्यक्ति अभी शेष है, एक अभियुक्त अभी शेष है, उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। बागेश्वर के कैप्टन नारायण सिंह युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए पिछले 9 वर्षों से निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब तक उनके कैंप से 300 से ज्यादा युवा सेना में शामिल हो चुके हैं। इस समाज सेवा के लिए राज्यपाल ने उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी आशीष फटकाई ने भी सराहना की है। नारायण सिंह जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उनको महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा भी एक प्रशंसा पत्र दिया गया है। इसी के क्रम में जनपद स्तर पर भी उनके सराहनीय कार्य के लिए उनके द्वारा जो निःशुल्क युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनके द्वारा जो प्रशिक्षित युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनके द्वारा भारतीय सेना में, स्थानीय पुलिस में जाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया जा रहा है। तो इसके लिए उनको बधाई। उसी के क्रम में उनका एक छोटा सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। 2017 से जनपद में निःशुल्क ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं और उनके ट्रेनिंग कैंप से अभी तक 300 से भी अधिक युवा भारतीय सेना को ज्वाइनिंग कर चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक एक्समैन रिटायरमेंट के बाद समाज में अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करता है। उनके द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे युवाओं में अनेकों अलग अलग पदों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। युवक ही नहीं, युवतियां भी
उत्तराखंड पुलिस में और अन्य माध्यमों से देश की सेवाएं अपनी प्रदान कर रही है। तो नारायण साहब को इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र से नवाजा गया है। अपने निजी व्यस्तता के चलते आदरणीय कैप्टन नारायण साहब राज्यपाल भवन नहीं जा पाए थे, इसलिए उनका यह सम्मान आज जिलाधिकारी महोदय जनपद बागेश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। जो समस्त जन है उनका सम्मान है, और जो हमारे उत्तराखंड के जो युवा और युवतियां हैं जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया है, कुछ सफल हुए हैं, कुछ जो है दूसरे क्षेत्रों में गए हैं। तो मेरा ये जो सफर था 2017 से स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और जो भी युवा हमें ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो अपना कभी भी आके अपना ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में 150 स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग का शेड्यूल यही है, 5 बजे से स्टार्ट होता है। पहले 1.5 घंटा जो है हम फिजिकल वर्क करते हैं, उसके बाद 1.5 घंटा वहीं से पढ़ाई रिटर्न की क्लासेस चलती है। टिहरी गढ़वाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना ग्रामीण युवाओं के जीवन में खुशियां भर रही है। उत्तराखंड सरकार के कुशल संचालन में बेरोजगार युवाओं को सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर, प्लम्बिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इससे युवा आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं। चंबा में चल रहे कोर्स में प्रशिक्षणार्थी अपने हुनर को निखारते हुए रोजगार के नए आवाज पा रहे हैं। योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। और मुझे यहाँ पे मैम प्रेरणा मैम के द्वारा यहाँ पे पता चला था, क्योंकि वो हमारे कॉलेज में आई थी, तो उन्होंने हमें इस कोर्स के बारे में बताया और हमें यहाँ पे ब्यूटी थेरेपी के कोर्स के बारे में पता चला है और हम यहाँ पे आए हैं। हम वहाँ से कम 9-10 लड़कियाँ हैं और हमें यहाँ पे कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बताई जा रही हैं और हमारे लिए यह सुविधा आवश्यक है। मैं पुष्कर धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ और श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये रोज़गार निकाला है हमारे लिए, जो युवकों के लिए है बहुत ही अच्छा है, जिन्हें हमें बाद में जाके रोज़गार की दर नहीं भटकना पड़ेगा, यहीं से हमें रोज़गार मिलेगा। पहले यहाँ वो आवश्यक है रहने का, खाने का, और लड़कियों के लिए यहाँ सेफ्टी भी है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमें रोज़गार भी मिलेगा। और मुझे यहाँ पे मेरी दोस्त ने बताया है कि यहाँ पे कोर्स है DTU JKY। मैं पुष्कर सिंह धामी, मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे यहाँ पे न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।